बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस बट व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। और व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 19वें रोज़े की रूटीन। माशाल्लाह से दूसरा अशरा भी ख़त्म हो गया है, अब जो करीब करीब है, बल्कि कल से इंशाल्लाह ताला शुरू हो जाएगा तीसरा अशरा यानी रमज़ान का आखिरी अशरा। और इसकी तो बहुत ही ज़्यादा फजीलत बयान की गई है और आपने मैंने हम सब ने मिल के कोशिश करनी है कि इस इश्रे को हाथ से जाने ना दें। वीवर्स, ये है सहरी का टाइम। और सहरी के टाइम जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं मामूल से जल्दी उठ जाती हूँ, और क्योंकि रमज़ान में वैसे भी तहज्जुद ज़रूर पढ़नी चाहिए, और रमज़ान में और ज़्यादा सवाब है तहज्जुद का, क्योंकि ये वो खसूसी वक्त होता है, खूबसूरत टाइम होता है जब हमें सवाब तो मिलता ही है, लेकिन अल्लाह ताला भी उस इंसान या बंदे या बंदी से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जो अपना खालिस टाइम अल्लाह ताला की ज़ात के लिए वक्फ़ करता है, अल्लाह ताला की याद में वक्फ़ करता है। सो उस टाइम को आप अपने हाथ से ना जाने दें। सहरी के बाद नमाज़ कुरान से फ़्री होकर बच्चों की 6:15 स्कूल वैन आ जाती है, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी किया, लंच बना के दिया। और यहाँ पे भी बाकी सब सो रहे हैं। हस्बैंड और मेरा छोटा बेटा माशाल्लाह अभी सो रहे हैं। और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो मेरा मामूल है उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वैन आती है तो मैं फिर बाहर ही आ जाती हूँ। थोड़ी देर ना ताज़ा खुली हवा में सांस लेने का एक अपना ही मज़ा होता है। थोड़ी सी वॉक कर ली, तस्बीह पढ़ ली चलते चलते, और परिंदों की आवाज़ सुन ली। तो ये जो वक्त होता है ना, ये जो आवाज़ होती है और मॉर्निंग वाइब्स, मॉर्निंग वो जो काम वाइब्स होती है ना, बहुत ज़्यादा सूथिंग होती हैं और अंदर तक रूह को ना हैप्पी कर देती हैं, रिलैक्स कर देती हैं। उसके बाद मैं सो जाती हूँ। जब सो के उठते हैं तो बस वो फिर खाने पीने की तैयारियाँ, नमाज़ पढ़ ली और बस फ़ाइक के साथ ही मौज मस्ती। अफ़ान ने यहाँ पे फरमाइश की थी कि मामा क्रीमी चिकन पैटीज़ बनाने हैं, स्प्रिंग रोल बनाने हैं और नगेट्स बनाने हैं। तो मैंने कहा था नगेट्स तो मुश्किल है, कटलेट्स बना लूँगी। कटलेट्स के लिए ये मैंने थोड़ी सी स्टफ़िंग तैयार की है। एक तरफ यहाँ पे मेरे ना केक्स एंड बेक्स या फिर बनू कह रहे सॉरी बुंदूहान की भी पट्टी हमारे यहाँ पे मिलती है, लेकिन यहाँ पे हमारे घर के जो नियरेस्ट है वो केक्स एंड बेक्स है। इनकी समोसा पट्टी, रोल पट्टी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, अक्सर मैं यही मंगवा लेती हूँ। तो फिर मैंने आराम से क्रीमी चीज़ फिलिंग तैयार की, पैटिस की शेप दे के ना ये मैं पैटिस तैयार कर ली हैं। एक तरफ मैंने बना लिए हैं कटलेट्स और एक तरफ स्प्रिंग रोल्स बना लिए हैं। स्टफ़िंग पहले ही तैयार की हो तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और आपका काम जल्दी से वाइंड अप हो जाता है। घर की चीज़ों का अपना ही मज़ा है, होममेड इज़ बेस्ट। तो इसे मैं ज़्यादा देर फ्रीज़ नहीं करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक वीक के अंदर यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे हैं तो जल्दी जल्दी से खाई जाती हैं, या घर में कोई गेस्ट आ जाएँ तो फिर सारी फिनिश हो जाती हैं। और अब जैसे कि कल 21वां रोज़ा है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन है, तो कल मैं मदरसे के बच्चों में इफ़्तार बनवा के बेचनी है, तो ये मैंने इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में बना ली है ताकि मैं इफ़्तार भिजवा सकूँ टाइम से। और वीवर्स, ये कल की इफ़्तार के लिए मैंने पहले ही तैयारी कर ली है। इमली आलू बहारे का शरबत बनाना है, साथ में वो भिजवाना है। घर के लिए आज मैंने ये बनाई है मैक्रोनी, क्योंकि बच्चों की फ़ेवरेट है, और साथ हमारे एक दो नेबर्स की घर भी जाएगी। तो ऊपर भाभी के घर, दो नेबर्स की तरफ, और बस मेरे बच्चों ने खानी है। दही भल्ले बना रही हूँ इफ़्तार में। और जब किचन में आओ ना तो यकीन करें 2-3 घंटे किचन में मेरे ऐसे लग जाते हैं, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह काम वाइंड अप हो जाता है। लेकिन यह कि जब आप किचन में काम कर रहे होते हो ना तो किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, उस वक्त तो मेरी बहुत जान जाती है। और बच्चे स्कूल से आए हुए थे तो बस अपनी मौज मस्ती में मगन। बड़ी मुश्किल से इनको मैं कहती हूँ कि टाइम से अपने हर काम मैनेज करो। बच्चे बस आदत नहीं बना पाते, बस कभी खाना है, कभी टैब देख लिया, कभी नमाज़ पढ़ ली, बाबा के साथ मस्जिद में चले गए, कभी तस्बीह पढ़ी। तो बस ऐसे ही मूड में होते हैं बच्चे, मूड के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं अपनी मर्ज़ी से। नहीं करो। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर मैं चिकन बना रही हूँ, तो कौरमा बनाना था। और ये मैंने कल के लिए बताया था ना कि इमली आलू बहारे का पल्प मैं तैयार कर रही हूँ, उसको अच्छे से पका के मैं रख लूँगी। इसमें शुगर ऐड किया है तो ये ज़रा ठीक हो जाएगा, तो फिर इसको मैं ना स्ट्रेन करूँगी। तो बस वीवर्स, ये ज़रा अच्छी से इसकी मैं भुनाई करके इसमें सारे मसाले डाले हैं, और ये बड़ा अच्छा सा हमारा कौरमा तैयार हो जाएगा। फिर इसको मैं ज़्यादा पानी तो नहीं डालूँगी, इसको दम पे रखना है। यहाँ पे एक तरफ आलू बुहारे के शरबत के लिए शीरा तैयार हो रहा है, पल्प तैयार हो रहा है। यहाँ पर मेरी हेल्पर भी आई हुई थी आज,
तो वो कहती है कि अब्बा जी मैं बर्तन धो देती हूँ। तो फिर उसने मुझे काफ़ी साथ दिया, उसने मेरे साथ बर्तन धुलवा दिए क्योंकि अजीब सी मेरी भी ना तबीयत ख़राब हो रही थी। और बस ठीक, कौरमा हमारा ऑलमोस्ट डन है। और अफ्तार के लिए बच्चों के लिए लाइट लाइट सी चीज़ें बना ली थी। थोड़े से मैंने ये फ़्राइज़ बनाए थे। और फ़्राइज़ में हमेशा पता है कैसे बनाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा तरद्दुद या झंझट में नहीं जाती हूँ। सिंपल मैं उसमें अजवाइन डालती हूँ, गार्लिक पाउडर डालती हूँ, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल के चिप्स को रेडी किया, तो बस डाल दी नमक डाल के ना, तो बड़ी अच्छी चिप्स रेडी हो जाती है। यहाँ पे स्टफ़िंग थोड़ी सी मैंने तैयार की क्लब सैंडविच के लिए। अंडा, आलू, चिकन, इन सबको श्रेडेड किया, चिकन सेपरेट डाली, नमक डाल के ना सेपरेट ब्रेड पे ये सेपरेट तैयार करके लगा दूँगी, तो बड़े अच्छे हमारे क्लब सैंडविच बन जाएंगे। चिप्स भी हमारी रेडी है। क्लब सैंडविच के अंदर जितना भी अमेज़ा मैंने स्टफ़िंग फ़िल की, आप अपनी मर्ज़ी की स्टफ़िंग फ़िल कर सकते हो, क्रीम भी डाल सकते हो। वैसे मैं मायोनीज़ यूज़ करती हूँ, तो चीज़ लोग डालते हैं, चीज़ की पूरी मोज़रेला चेडर कोई भी स्लाइसेस यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मुझे इतने हैवी पसंद नहीं है। मैं सिंपल इसमें लाइट सी स्टफ़िंग यूज़ करके ब्रेड को हल्का सा ग्रिल पे टोस्ट कर लिया, वो बड़ा अच्छा एक ग्रिल का टेक्सचर आ जाता है। तो ये हमारी इफ्तार ऑलमोस्ट रेडी है। साथ मैंने बताया था ना कि एक दो ऊपर से भाभी के बच्चों ने भी आज इफ्तार पे आना था, तो फिर मैंने थोड़े से ये भी फ्राई कर लिए थे, कटलेट्स बना लिए थे। कटलेट्स पहले जब मैंने वीडियो बना रही थी तो एक ही प्लेट बनी थी, फिर मैंने और बना ली है। साथ में वो क्रीम चाट थी। क्रीम चाट बच्चों की हमेशा एज़ यूजुअल फेवरेट होती है, और ये कटलेट्स भी बहुत टेस्टी बन गए थे, क्रिस्पी क्रिस्पी थे। अंदर से चिकन और वेजिटेबल्स सारी लेके मैंने उसको अच्छा से एक स्टफ़िंग तैयार कर ली थी, और उसके बाद ब्रेड क्रम और अंडे की कोटिंग लगा के फ्राई कर लिया। अफ्तार का टाइम करीब है और मेरा किचन बिल्कुल नीट क्लीन है। और हाँ जी, इसकी शक्ल तो मैं आपको दिखाना बिल्कुल ही भूल गई थी। ये है हमारी क्रीम चाट, जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली है, और इसमें बहुत लाइट सी क्वांटिटी क्रीम की है। बाकी सारा ही जो मतलब फ्लेवर है ना, फ्रूट्स का ही है। अफ्तार से फ्री होके भी बस नमाज़ पढ़ी, थोड़ा सा मैंने पंसूरा पढ़ा, और बच्चे फिर अपने स्टडी में बिज़ी हो गए थे। उन्होंने स्पारा रिवाइज़ करना होता है डेली बेस पे, क्योंकि माशाल्लाह हिफ्ज़ कर रहे हैं, तो हिफ्ज़ के बच्चों की अपनी ही एक टफ़ रूटीन होती है। तो ये उनका स्टडी का टाइम था और मैं फिर बाहर आ गई थी। अच्छा, वीडियो का स्टार्ट भी मैंने इतने खूबसूरत मौसम से लिया था और एंड भी इतने खूबसूरत मौसम पे ही कर रही हूँ। होप सो आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, अल्लाह ताला रहम व करम की बारिश सब पे बरसाए, और इस खूबसूरत महीने में, पाक बरकत महीने में, हमारे सारे गुनाह धुल जाएँ इस बारिश की तरह। यहीं पे अपने व्लॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि मेरी भी बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन है। कुछ मैंने कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में अप्लाई किया हुआ है, तो बस अब मैं फ़्री हो रही हूँ, अपनी तैयारी करने के लिए बैठूँगी। और यहाँ पे कपड़ों का अंबार आपको दिखाती हूँ। ये देखिए रूम में कितना कपड़ों का अंबार है, और यहाँ पे मेरे नोट्स पड़े हैं, मैं पढ़ने बैठने लगी हूँ। व्लॉग को एंड करते हैं। लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।